अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कल परसों से जो पाकिस्तान के अंदर एक पेशन गोइयाँ शुरू हो गई यूट्यूबर्स की तरफ से, इवन जो स्ट्रीमलाइन मीडिया है वो भी ये दिखाना शुरू हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान का जो दौरा है वो कर सकते हैं। इवन उन्होंने ये इतना तक कह दिया कि जो जुमरात है, जैसे कल जुमरात है, तो जुमरात वाले दिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दूसरा राउंड जो है उसके लिए पाकिस्तान आ सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो ऑफिशियल तौर के ऊपर जो मुझे इत्तलात है, ऐसी कोई बात ना ज़ाहिर गर्दिश है ना ऐसी कोई बात हुई है। अभी फिलहाल तो जो शहबाज शरीफ हैं वो जा रहे हैं सऊदी अरब, मिस्र और तुर्किया के दौरे के ऊपर, वो वहां से वापस आएंगे। हाँ ये है, अगर ये जो मामलात हैं वो ठीक होने की तरफ जा रहे हुए और 47 साल बाद ईरान और यूएसए का जो है वो एग्रीमेंट होने जा रहा हुआ, तो डोनाल्ड ट्रंप इस एग्रीमेंट के ऊपर खुद साइन करने आएंगे। वो ये क्रेडिट कभी भी डीजे वेंस को नहीं लेने देंगे। इवन देन उन्होंने एक तकरीर में कहा भी था कि डीजे वेंस अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो क्रेडिट मुझे जाएगा, अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो उसकी जो डिसक्रेडिट है वो तुम्हें जाएगा। तो जो डीजे वेंस हैं वो अमन पसंद इंसान है और जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अपने हद तक उनकी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उनको अपने लिए सियासी खतरा समझना शुरू हो गए हैं। तो अगर मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ जाते हैं तो मुझे लगता है फिर ट्रंप मुज़ाकरात की जो वो MOU होगा उसके ऊपर खुद साइन करने के लिए पाकिस्तान में अगर होते तो पाकिस्तान आएंगे। ये तो मामलात हो गए। इसके अभी जो चीज़ें वो पसे पर्दा चल रही हैं और मामलात किसी को नहीं पता कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। ये टोटल यूट्यूब के ऊपर या चैनल्स के ऊपर जो क्या आराइयाँ चल रही हैं उसके ऊपर हमें यकीन नहीं करना चाहिए। तीसरा मैं आपको बताऊँ कि कल मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो एक तकरीब से खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा कि $100 अरब जो है वो मुल्क से बाहर जा चुका है पिछले 2-3 सालों के अंदर। तो जनाब अली ये $100 अरब आपकी हुकूमत के अंदर बाहर गए क्यों गया है, इसके ऊपर आपको सोचना चाहिए। और फिर दूसरा वो फिर मिन्नतें कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कम से कम इस $100 अरब का जो 30% है वो पाकिस्तानी सरमायादार हैं, पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो हैं वो अपना वापस लेकर आए। तो इस चीज़ को हुकूमत को सोचना चाहिए कि बिजनेसमैनों के लिए, सरमायादारों के लिए, कारोबारी हजरात के लिए इस मुल्क में इस हुकूमत ने क्या किया है कि वो पैसा वापस लेकर आए, या उन्होंने किस मजबूरी के तहत पैसा पाकिस्तान से बाहर लेके गए। दूसरा उन्होंने एक बहुत खतरनाक बात की है जो कि किसी ने नोट नहीं की। मैं आपको बताऊं, उन्होंने कहा है कि कराची से सिर्फ 2 बंदे हम उठा लें, जो कि बंदे उठाने में तो ये हुकूमत बहुत माहिर है, तो पूरा वो चीज़ें सामने आ जाएंगी कि $100 अरब कैसे गया। तो ये कराची के 2 बंदे उठाने का मतलब ये है कि ये सिंध हुकूमत को थ्रेट किया जा रहा है, सिंध हुकूमत से, क्योंकि ऑलरेडी सिंध हुकूमत की या पीपल्स पार्टी की जो सियासत है वो वैसे भी ज़मीन बोस हो चुकी है। वो उसके ऊपर मैं थोड़ी सी आपसे बात कर लेता हूँ, क्योंकि इनको जब ये PDM2 की हुकूमत बन रही थी तो इनको कहा जा रहा था कि आप वजारत खारजा ले लें, उसके अलावा एक आध जो वजारतें वो भी ले लें ताकि आप हमारी हुकूमत के बराबर के शरीक हो जाएं, लेकिन फेडरल हुकूमत के अंदर। लेकिन इन्होंने उस वक्त सोचा होगा या सोचा था कि ये जो PDM1 के बाद PDM2 बनने जा रही है इलेक्शंस के बाद, तो ये जो हुकूमत है वो ज्यादा देर नहीं चल सकेगी। महंगाई का बोझ था, मुल्क के अंदर मामलात बहुत खराब हो चुके थे। 9 मई की वजह से जो मुखालिफ जमात थी, मेन मुखालिफ जमात जो थी पीपल्स पार्टी, PK, उसके ऊपर बेताशा जुल्म हो चुका था, लोग नफरत करना शुरू हो गए थे और मामलात बहुत गड़बड़ थे। तो इन्होंने सोचा था कि एक टाइम आएगा, साल बाद, 1.5 साल बाद, 1.25 साल बाद के हमें पुकारा जाएगा और हम फिर शान और शौकत के साथ इस हुकूमत के अंदर शामिल होंगे और वज़ारत उज़्मा भी लेंगे और इस तरह अपने मामलात को आगे चलाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये जो PDM2 की हुकूमत है, शहबाज शरीफ के अंदर जो बनाई गई हुकूमत है, ये और जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है वो बिल्कुल 1 पेज के ऊपर है। और ख़ास तौर के ऊपर इंटरनेशनली मामलात जो पिछले साल 2 मई के बाद से जो अब तक चेंज हुए, जिस तरह से जैसे इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया, फिर उसके बाद ईरान और अमेरिका के जो मामलात और सफारती कामयाबी जो पाकिस्तानी मौजूदा PDM2 की हुकूमत को हो रही है, उस वजह से अब पीपल्स पार्टी की जो तवक्कात है वो ख़त्म होती जा रही है। पीपल्स पार्टी की जो हैसियत है वो भी मौजूदा हुकूमत के लिए ज़ीरो होती जा रही है। तो इसलिए जो पीपल्स पार्टी को अब मोहसिन नकवी जो समझे जाते हैं कि ज़िद्दारी के बंदे हैं, वो भी एक तरह से थ्रेट कर रहे हैं।
तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी को जो सियासत है वो पीटीआई की तरह जमीन बोस हो चुकी है और पीपल्स पार्टी अब नेक्स्ट इलेक्शंस के अंदर फिक्र करे कि सिंध भी उनको मिलता है कि नहीं मिलता। मेरे ख्याल में इनको उस टाइम पे हुकूमत के अंदर शामिल हो जाना चाहिए था और जो गालियां फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट खा रही है उनको भी उस लेवल की गालियां खा लेनी चाहिए थी, सियासी कुर्बानी दे लेनी चाहिए थी। इन्होंने उस टाइम पे सियासी कुर्बानी नहीं दी, अपने आप को बचा के रखा, बैकफुट पे रखा और अब उनकी जो सियासत है उसको भी किल करने की फुल कोशिश की जा रही है और किसी हद तक उनकी सियासत जो है पाकिस्तान के अंदर वो किल हो चुकी है। खैर मामलात जो हैं इंटरनेशनल तौर के ऊपर वो आने वाला वक्त बताएगा किस तरफ जाते हैं, लेकिन अब तक जो कुछ हो चुका है ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात के हवाले से, मुझे नहीं लगता कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे। राउंड 2 या राउंड 3 जरूर होगा, लेकिन इन चीज़ों का जो एंड है वो जंग ही है। अल्लाह खैर करेगा। बहुत शुक्रिया।